नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं अजीत कुमार और आज आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है नेशनल साइंस डे और ये मनाया क्यों जाता है वो भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। कि आज जो नेशनल साइंस डे, जो विज्ञान दिवस के रूप में जो हम तिथि मनाते हैं, वो डॉक्टर सीवी रमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। उन्होंने भौतिकी विज्ञान में बहुत से योगदान दिए थे, तो इसलिए तभी से ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उनको एक बार नोबेल पुरस्कार भी मिला था वैज्ञानिकी के लिए। तो आज नेशनल डे है, हम भी स्कूल में मना कर आए हैं बच्चों के साथ, आपने भी मनाया होगा विज्ञान दिवस। तो आज हम विज्ञान के मॉडलों की बात करेंगे। आज की वीडियो जो होगी वो पूरी टोटल, उसमें जो भी मॉडल्स दिखाए जाएंगे आपको, मॉडल्स के बारे में, साइंस के मॉडल होंगे, आपको बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है वीडियो। और आप थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी जरूरी चीजें हैं प्लीज उनको नोट करते चलिए। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक मॉडल है हमारे पास, थोड़ा पास से आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये एक मॉडल है हमारा, इसमें दो वायर निकले हुए, एक ब्लैक वायर, एक रेड वायर है, एक रेड और दूसरा है हमारा ब्लैक। ठीक है, ये दो वायर निकले हुए हैं, दो मैग्नेट लगी हुई हैं, दो चम्मक। ये रेड वायर, ब्लैक, दो चम्मक लगी हुई है, मैग्नेट, एक ये कॉपर का कॉइल बन के लगा हुआ है, ये दो आर्मेचर लगे हुए हैं इसमें, और ये दो आप देख सकते हैं कार्बन है, ये कार्बन है दोनों, ये आर्मेचर बोलते हैं, और ये कॉपर वायर की ये कॉइल है, और एक ये इसमें लोहे की राड लगी हुई है। तो जान लेते हैं इसका नाम क्या है। इसका मॉडल है ऑल्टरनेटर। इस मॉडल का जो नाम है वो डायनामा या ऑल्टरनेटर इसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है, ये मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल मींस ये ऑल्टरनेटर है, बिजली उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा जैसे ट्रैक्टरों में, बसों में कोई बिजली बाहर से नहीं आती, उन्हीं में ये लगा होता है ऑल्टरनेटर, बिजली बनती है, इससे उसकी बैटरी चार्ज होती है। ठीक, तो देख लेते हैं इसमें ये वर्क कैसे करता है। इसके दो वायर हैं, ये तो पता है। जब ये घूमती है, जब ये लोहे की राड, जब हम इसको ऐसे, अभी तो ये धीमे है, जब इसको हम बहुत स्पीड से घुमाते हैं तो इसमें एक घर्षण उत्पन्न होने के कारण क्या है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप हाथों को बहुत तेजी से घिसते हैं तो आपने देखा घिसते घिसते हाथ गर्म हो जाते हैं हमारे, उनमें भी क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। ऐसे ही इसमें दो मैग्नेट है, एक ये लगा हुआ है, कॉइल है हमारा कॉपर कॉइल, एक ये राड है, दो आर्मेचर लगे हैं, और ये दो कार्बन्स लगे हैं। यानी इसे जब हम घुमाते हैं तो इसकी वजह से, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट की वजह से इसमें क्या है, विद्युत उत्पन्न हो जाता है। देखिए, जैसे मैं अब इसे थोड़ा तेज मूव करूंगा तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक करंट अभी नहीं होगा, लेकिन बहुत स्पीड से यदि हम घुमाएंगे तो इसमें हल्का करंट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बसों में और ट्रैक्टरों में जो होता है वो थोड़ा तेज होता है, उसमें बहुत तेजी से गति करता है, ये बहुत तेज मूव करता है। जैसे बिजली बनती है बड़े बड़े घरों में, आपने देखा होगा पानी से बिजली बनती है। पानी होता क्या है, पानी को प्रेशर के जरिए बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाता है, और यहाँ पर एक जगह बनी होती है, इस जो रॉड है, रॉड पर एक जगह बनी होती है, ऊपर से जो पानी आता है वो यहाँ गिरता है, नीचे जाएगी ये, फिर दूसरी प्लेट आएगी, प्लेट पे फिर पानी गिरेगा, फिर ऐसे करके ये सीधी घूमती हुई बहुत स्पीड से चली जाती है, और आखिर में क्या हो जाती है, बिजली उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एसी डायनामा या ऑल्टरनेटर। बात देखिए, चाहे आप डायनामा बोल लो चाहे ऑल्टरनेटर बोल लीजिए। ठीक है, समझ में आया कौन सा है, ऑल्टरनेटर है ये, या आप इसे डायनामा बोल सकते हैं। ये क्या बनता है, एक जनरेटर है, जनरेटर की सिस्टम है, जनरेटर की जो आगे वाली मोटर होती है ना, जो बिजली उत्पन्न करती है, ये वही है बिल्कुल ऑल्टरनेटर जिसे हम बोलते हैं। गोल मोटर जैसी जो लगी रहती है जनरेटर के सामने, जिससे लाइट निकलती है, ये सेम वही दर्शा गया है। ये एक रॉड है, इसमें दर्शाया गया कि यदि आप इसको तेजी से घुमाओगे तो इन चुंबकों के लगे होने के कारण इसमें घर्षण उत्पन्न होगा, और ये इलेक्ट्रिक सिटी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए ये मॉडल
हुआ समाप्त। अब दूसरा मॉडल लेते हैं हम, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा परसिस्टेंस ऑफ वीजन। आप देख रहे हैं इस तरफ तोता है, इस तरफ पिंजरा बना हुआ है। एक तरफ तोता है और एक तरफ क्या है, पिंजरा है। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि कोई वस्तु 1 सेकंड में 16 से अधिक बार घूमती है तो हमारी आंखें उसमें अंतर महसूस नहीं कर पाती। जब कोई वस्तु 1 सेकंड में 16 से अधिक बार घूमती है तो हमारी आंखें उसमें अंतर महसूस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका। अभी आपने देखा पिंजरा है, अब तोता, पिंजरा, तोता, पिंजरा। अब ये अलग अलग दिखाई दे रहा है कि तोता अलग है, पिंजरा अलग है, क्योंकि ये क्या कर रहा है बच्चों, 1 सेकंड में 16 से कम गति कर रहा है। थोड़ा हम इसे तेज घुमाएंगे। आप देख रहे हैं अब हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे तोता पिंजरे के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये 1 सेकंड में 16 से अधिक बार गति कर रहा है। इसे यदि हम धीरे धीरे घुमाते हैं तो अलग अलग घूम रहा है, आप देख सकते हैं अलग अलग घूम रहा है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन जब इसी को हम थोड़ा तेजी में घुमाते हैं ऐसे, तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि तोता जो है पिंजरे के अंदर है, जबकि वाकई अलग है, तोता अलग है और पिंजरा अलग है। तो इस मॉडल का नाम है परसिस्टेंस ऑफ विजन। मॉडल का क्या नाम है? परसिस्टेंस ऑफ विजन इसका नाम है। ठीक है, इसका तरीका होता है कि कोई वस्तु 1 सेकंड में 16 से अधिक बार घूमती है तो हमारी आंखें उसमें अंतर महसूस नहीं कर पाती हैं। ठीक, नाम है परसिस्टेंस ऑफ विजन। कॉन्सेप्ट होता है 1/16 सेकंड होता है। ठीक है, हमारी आंखें 2 अलग अलग इमेजों को तब तक ही देख पाती हैं जब तक वो 1 सेकंड में 16 से कम बार मूव करती हैं। 1 से आगे की तरफ मूव करेंगी तो हमें वो चीजें नहीं, अंतर महसूस नहीं कर पाएंगे हम। जैसे आपने देखा होगा छत का पंखा, बिजली की मोटर, इनमें क्या होता है, इनमें 1200 आरपीएम होते हैं, यानी इनका टारगेट होता है कि 1 मिनट में 1200 राउंड लगाना लगभग। तो अब आप बताइए, जब एक पंखा जब तेजी से चलता है तो हमें ऐसा लगता है, पंखड़ी देख पाते हैं हम अलग अलग नहीं, हमें क्या दिखता है, सिर्फ ऐसा लगता है कि एक ही पंखड़ी इसमें है ही नहीं या उल्टा घूम रहा है। धीरे धीरे ऐसा भी लगता है कभी कभार जैसे पंखा उल्टा घूम रहा हो, उल्टी दिशा में गति कर रहा हो, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, उनका क्या होता है, वो 1 सेकंड में 16 से अधिक बार घूमते हैं तो हमें उसमें अंतर हम महसूस नहीं करते। आप देख सकते हैं घर में जब पंखा तेजी से चलता है छत वाला तो उसकी पंखड़ी हमें मिली हुई दिखाई देती है। चलिए, समझ में आ गया। एक और उदाहरण, जैसे आप कभी ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे हैं और आपने देखा कि ट्रेन जब चलती है बहुत स्पीड से तो जा तो रहे हैं आप, लेकिन जब आप बाहर की तरफ विंडो से झांक कर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं और हम नहीं जा रहे हैं, जमीन पीछे जा रही है, पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। जा कौन रहे हैं? हम। और महसूस क्या कर रहे हैं कि ये पेड़ और जमीन जो सड़क है वो पीछे की तरफ दौड़ती हुई चली जा रही है। क्यों? क्योंकि वो 1 सेकंड में 16 से अधिक बार मूव कर जाती हैं, जो इमेज होती है वो इसलिए हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब लेते हैं थोड़ा दूसरा मॉडल, इसको करते हैं साइड। इस मॉडल का नाम है पीके। इसमें 2 ऊर्जा होती हैं, एक गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है इसे यदि हम ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर दोबारा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसे हम ऐसे करके लपेट कर करते हैं ऊपर थोड़ा। अब देखते हैं ये चिपक गया है, अब ये नीचे जाता है या नहीं, और नीचे जाने के बाद ऊपर आएगा या नीचे रुकता है। देखते हैं, देखो ये ऊपर आ रहा है, बार बार नीचे हो रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर देखिए नीचे गया, फिर ऊपर आया।
इससे क्या हो रहा है, इसमें दो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जब ये ऊपर की तरफ आता है तो गतिज ऊर्जा, जब नीचे जाता है कुछ क्षण के लिए ठहरता है तो कौन सी, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। बात आती है ये ऊपर से नीचे क्यों आता है, फिर रुक क्यों जाता है एक बार में धीरे धीरे, कि वायुदाब में भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे आप देख सकते हैं बॉल या ईंट पत्थर या कोई भी चीज हम आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वायुमंडल का जो खिंचाव है वो इतना ज्यादा है तो सारी चीजें नीचे आ जाती हैं। लेकिन उसमें भी एक फिक्स होता है कि जब कुछ ऊंचाई के बाद, जब उनकी सीमा पार हो जाती है, जब यदि कोई चीज ऊपर जाती है तो वो फिर नीचे वापस नहीं आती है। जैसे आप देख सकते हैं बादल, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में बादल क्या करते हैं, जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह ये बादल चल करके जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? जी नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता। बादल एक बार चले जाएंगे तो वापस आएंगे कैसे? लेकिन हमें महसूस क्या होता है कि वो बादल हम अपनी जगह पर हैं और हमसे आगे निकल कर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और जो जो बादल जा रहे हैं आपने देखा वो बादल कभी नीचे नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि वहां पृथ्वी का जो खिंचाव है जो वहां खत्म हो जाता है। जो पृथ्वी अपनी तरफ जिस चीज को खींचती है उसकी ऊर्जा वहां तक नहीं पहुंच पाती और वो बादल हवा में लटकते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये बार बार नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। जब ऊपर उठता है ये ऐसे उठ के आ रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जब ये नीचे रह रहा है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आ रही है। लेकिन धीरे धीरे करके ये रुक जाता है। क्यों? ये इसलिए रुक जाता है क्योंकि वायुमंडल में भी एक प्रेशर क्रिएट होता है जो इसे अपनी तरफ खींच रहा है। एक बार देख लेते हैं फिर से लास्ट। मॉडल का नाम पीई के ही है। दो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए जैसा आप देख सकते हैं ये व्हील बार बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर। और ये गुस्सा हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बेटा पी के इस मॉडल का नाम है। इसमें दो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो ये फिर से नीचे ऊपर जा रहा है। इसमें ऐसे मान के चलो जैसे झूला, झूला सेम ऐसी गति करता है, कभी आगे जाता है, पीछे आता है, आगे पीछे जाता रहता है। लेकिन एक समय वो भी आता है कि वो एक जगह रुक जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं साइड और अभी हमारे पास जो मॉडल बचे उनको लेते हैं हम। चलिए, एक ये मॉडल है हमारे पास, इसका नाम है कपल पेंडुलम। क्या नाम है इसका दोस्तों? कपल पेंडुलम। ठीक है, देखिए मैं इसको एक को पकड़ के आगे पीछे करूंगा, दूसरा ऑटोमेटिक हिलने लग जाएगा। जैसे मैंने ये लिया, अब ये रुका तो ये वाला चलने लगा। जब इसको रुकेंगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप चल रहे हैं, ये नंबर बाय नंबर वो अपना गति कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं एक रुकता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अब ये वाला रुकेगा, दूसरा स्टार्ट हो गया। इसमें होता क्या है, इसका तरीका क्या है? इसमें कपल पेंडुलम होता है और इसका मतलब होता है कि एनर्जी कभी मरती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती है। जैसे इंसान की आत्मा मरने के बाद दूसरा नया जन्म धारण कर लेती है। आप पुराने फटे कपड़ों को फेंक देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं। सेम इसमें वही है, आप कपड़े फेंकते हैं सिर्फ खुद को नहीं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कपल मीन्स जोड़ा, जोड़ा के पेंडुलम है, यानी ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे परिवार में पति पत्नी होते हैं, माता पिता जो होते हैं, एक थकता है तो उस काम को दूसरा करने लग जाता है। कुछ कामों को, सबको तो नहीं कहूंगा, सेम यही प्रोसेस होता है। इसमें ऊर्जा होती है, कपल पेंडुलम है, एनर्जी होती है। ये एनर्जी कभी खत्म नहीं, यानी समाप्त नहीं होती। अब की बार हम इसको हिला के देखते थे, इसको रोक लिया है,
देखना ये रुकेगा, अब ये स्टार्ट हो गया, अब ये रुकेगा, ये स्टार्ट हो रहा है। देखो अंतर महसूस करो थोड़ा ध्यान से। लेफ्ट वाला स्लो होता है, राइट तेज हो जाता है, राइट स्लो होता है, लेफ्ट वाला ऑटोमेटिक तेज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है बेटा? कपल पेंडुलम इसका नाम है। क्या नाम है इसका? कपल पेंडुलम। ठीक है, एक बार थोड़ा जल्दी से सभी मॉडलों को मैं आपको दिखा देता हूं नंबर बाय नंबर। ये हमारे पास साइंस के कुछ मॉडल्स हैं, तो इनको आपको दिखाई देते हैं। देखिए ये है, सबसे पहले ये आया था, ये दिया था हमने, ये साइंस के मॉडल हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये पी के मॉडल है, ये डायनामा है, ये कपल पेंडुलम है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें एक तरफ तोता है और दूसरी तरफ पिंजरा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो एक बार जल्दी से इनको रिपीट कर लेते हैं। आपको मैं फिर बाद में क्वेश्चन लिखवाऊंगा, वो आपको उत्तर कमेंट में देने हैं। ठीक है, ये हमारा कपल पेंडुलम है, इसमें दो पेंडुलम लटके हैं, इसमें ऊर्जा होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, एक रुकेगा दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरे की ऊर्जा फिर पहले वाले में आ जाएगी, पहला थकेगा फिर दूसरे में आ जाएगी। तो देखिए इसको मैं छोड़ता हूं, अब देखते हैं। ये वाला स्लो हो रहा है, ये तेज हो रहा है, फिर ये इस साइड का स्लो होता है तो ये फास्ट होता है, जब ये स्लो होता है तो ये वाला फास्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। देख सकते हैं आप, एक बार और दिखा देता हूं आपने। ठीक है, चीजों को समझते चलेंगे। ये छोड़ दिया मैंने, अब क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, इस तरफ का रुकता है तो ये स्टार्ट होता है, ये रुकता है तो ये वाला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास परसिस्टेंस ऑफ विजन का एक मॉडल है। क्या नाम है इसका? परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, एक तरफ इसमें तोता दिख रहा है, दूसरी तरफ है पिंजरा, आप देख सकते हैं। तो इधर पिंजरा है और इधर तोता है। ठीक है जी, तो इसमें देखेंगे अब हम क्या तरीका होता है। देखो अभी आपको एक दो अलग अलग इमेज दिखाई दे रही है, एक तरफ तोता दिख रहा है हमें, एक तरफ पिंजरा दिखाई दे रहा है। तोता और पिंजरा अलग अलग दिखाई हमें दे रहे हैं, लेकिन जब हम इसे थोड़ा तेज घुमाते हैं, अब देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा है कि तोता पिंजरे में बंद है। देखिए अब लग रहा है कि तोता जो हमारा पिंजरे में कैद हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जब हमारी आंखें एक सेकंड में 16 से अधिक बार गति करती हैं तो उसमें अंतर महसूस नहीं कर पाती। ये अब एक सेकंड में 16 से कम घूम रहा है, तो हमारी आंखें देख रही है कि ये दो इमेज है, लेकिन अब क्या कर रहा है, ये 16 से अधिक बार घूम रहा है। अब ये 16 से अधिक बार मूव कर रहा है, इसमें अंतर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका नाम है परसिस्टेंस ऑफ विजन। बात आती है इसकी, इसको देख लेते हैं। इस मॉडल का नाम PKE है। इसमें गतिज ऊर्जा होती है और स्थिर, दो तरह की ऊर्जा इसमें होती है। जैसे अब छोड़ेंगे हम इसे तो ये ऊपर जाएगा है या नीचे ही रहता है। देखिए ये बार बार नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। इसमें जब ऊपर आ रहा है तो गतिज ऊर्जा लग रही है, और जब नीचे जा रहा है रुकने की कोशिश कर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा लग रही है इसमें। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अब भी वही पोजीशन आ रही है। इसमें दो प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है। जब ऊपर आता है नीचे जाता है तो गतिज ऊर्जा कहलाती है, और जब ये नीचे रुकने की कोशिश करता है तो स्थिर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, बात आती है रुकता क्यों? रुक इसलिए जाता है कि वायुमंडल में खुद का भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बादल हवा में लटकते रहते हैं, नीचे नहीं गिरते, लेकिन एक बॉल जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि वायुमंडल का दाब उससे ज्यादा है, उससे प्रेशर वायुमंडल में अपनी ओर खींचता है, वो बॉल ऊपर की ओर जाती है, लेकिन क्या हो जाती है, फिर भी नीचे आ जाती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? इसका नाम PKE है। इसमें दो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा होती है। अब आती है ये, इसमें देखिए आप देख सकते हैं दो वायर निकले हुए हैं, ये वाला रेड वायर है और ये वाला ब्लैक वायर है। इसमें दो कार्बन लगे हुए हैं,
यहाँ पर ये आर्मेचर बना हुआ है इसका, ये चुंबक है, दो मैग्नेट जिनको हम बोलते हैं, और एक ये कॉइल है। ठीक है, तो ये डायनामा है। डायनामा नाम सुनकर आपके दिमाग में कुछ उत्तर आ गया होगा। डायनामा या ऑल्टरनेटर इसको बोलते हैं हम। ठीक है, होता क्या है, जब हम इनको कहीं जगह पर लगा देते हैं और इस रोड को थोड़ा तेजी से ऐसे करके मूव करते हैं तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसका नाम डायनामा या ऑल्टरनेटर है। ये क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। ठीक, जब इसे हम बहुत तेजी से घुमाते हैं, आप देख सकते हैं बहुत तेजी से जब इसे हम घुमाएंगे तो इसमें एक प्रेशर के कारण एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जनरेट क्यों होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप दो मैग्नेट लगी हुई हैं, बीच में कॉपर का एक कॉइल लगा हुआ है और ये दो कार्बन इसमें लगे हुए हैं। जब हम इसे बहुत तेजी से घुमाते हैं तो ये वाली मैग्नेट अपनी तरफ खींचती है और ये वाली अपनी तरफ खींचती है। क्या मैं लूंगा, वो बंटवारा होता है इनमें, और इसलिए ये तेज जब घूमते हैं तो इनके जरिए इसमें करंट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन सब बच्चे नोट कर लेंगे, कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, इसमें पीई के मॉडल है, आपको समझाया था मैंने। इसमें कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं वो आपको बताना है। जैसे देखिए इसमें बताना है दो ऊर्जा होती हैं, तो दो के नाम लिखकर कमेंट में आपको भेजने कौन कौन सी है। ठीक है, ये है पर्सिस्टेंस ऑफ विजन है इसका नाम, एक तरफ पिंजरा है दूसरी तरफ तोता। इसे हम घुमाते हैं, एक इमेज बन रही है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक सेकंड में हमारी आंखें कब तक उसको महसूस करेंगी, जब तक वो कितनी बार घूम रही है। आपको इसमें उत्तर लिखना है। ठीक है, कि एक सेकंड में हमारी आंखें कब तक अंतर महसूस कर सकती हैं, कितने समय तक। ठीक है जी, इसमें कपल पेंडुलम होता है, इससे जाहिर होता है कि एनर्जी कभी मरती नहीं है। जैसे एनर्जी एक को छोड़कर दूसरे में चली जाती है, दूसरे को तीसरे में, तीसरे से चौथे में मूव कर जाती है। जैसे कि शरीर की आत्मा, जब आत्मा शरीर को त्याग देती है तो वो नया जन्म ले लेती है, लेकिन मरती नहीं है। आज यहाँ है कल वहां है, ऐसे ही होता रहता है। ठीक है, इसको हम एक को छोड़ेंगे तो दोनों गति करते हैं नंबर से। देखना आप, अब ये वाला स्लो हो गया, रुक गया है तो ये घूम रहा है, अब ये रुक गया है तो ये घूम रहा है, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं? तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को यहीं करते हैं राम। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना नाम अवश्य लिखकर भेजें। आज था नेशनल साइंस डे, तो हमने कुछ जरूरी चीजें आपको बताई। जैसा कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है डॉक्टर सी वी रमन की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने विज्ञान में बहुत से सारे योगदान दिए थे, इसलिए हम आज ही के दिन 28 फरवरी सन 2024 को उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। हमने स्कूल में बहुत अच्छे से मनाया था, उम्मीद करते हैं आपने भी अच्छा काम किया होगा। तो ये साइंस के 4 मॉडल से जो मैंने आपको दिखाए, अब बच्चे कुछ जो मॉडल हैं साइंस से वो आपको कल दिखाए जाएंगे। जब तक बने रहिए इस वीडियो में। ओके।